इस वीडियो में हम ये समझें कि अग्नि मिसाइल क्या है और ये किस तरीके से काम करती है और इसमें कौन-कौन सी तकनीकी लगाई गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अभी इस मिसाइल को जल्द ही टेस्ट किया गया है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि अग्नि मिसाइल कौन-सी है, यानी अग्नि 5 है कि अग्नि 6 है। लेकिन एक मिसाइल को टेस्ट किया गया है, ये उड़ीसा से किया गया है। जब इसको टेस्ट किया गया तो बंगाल के जो लोग हैं उन्होंने इसकी वीडियो बनाया और इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो इसमें से जो है कि कुछ चमकता हुआ आपको नज़र आएगा। तो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कौन सी इसमें तकनीकी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई तकनीकी नहीं है, बल्कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब इस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, जब ये काफ़ी ऊँचाई पर जाती है, तो क्या होता है कि जैसे शाम के समय इसको टेस्ट किया गया, तो धीरे-धीरे जो है होता है अंधेरा। अब अंधेरा कैसे होता है कि सूर्य की रोशनी जो है कि पृथ्वी पे कम पड़ने लगती है। लेकिन जब ये मिसाइल ऊँचाई पे जाती है, तब वहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है ना, वहाँ पे पड़ती रहती है। तो नीचे अंधेरा होता है और ऊपर जो है कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है। तो जो इसका धुआं निकलता होता है ना, उस धुएं पे रोशनी पड़ती है तो वो धुआं चमकता है। तो लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, वो लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि हो सकता है कि पता नहीं कौन सी तकनीकी है। तो ये तकनीकी कोई नहीं है, बल्कि ये धुएं का कमाल है, यानी इस पर रोशनी पड़ती है और तब वो धुआं चमकता है, तब वो आपको एक अलग तरीके से जो है कि दिखती है मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे समझते हैं कि ये मिसाइल कैसी है और ये किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले जो ये अग्नि मिसाइल होती है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज की बात करें तो 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, यानी दुनिया में जो है कि बहुत ही कम देश हैं जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकती है और इसको हर जगह जो है कि इसको बाँटा जा सकता है प्रसाद की तरह कि तुम भी लो, ठीक है? तो प्रसाद सबको मिल सकता है, बस थोड़े बहुत जो लोग हैं वही बच पाएँगे इस मिसाइल से। तो इसकी रेंज 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक है और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी टारगेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इसको डिटेक्ट करना और नष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड है इसकी 24 मैक। ठीक है, 24 मैक यानी ध्वनि की स्पीड से लगभग 24 गुना, ध्वनि की स्पीड से लगभग 24 गुना ज्यादा इसकी जो है कि स्पीड है 24 मैक। ठीक है, इसमें जो है सबसे खतरनाक जो अगर सिस्टम लगा है तो वो है MIRV, यानी MIRV का ये मतलब हुआ कि इसमें लगभग 10 से 12 वारहेड लगाया जा सकता है, जो अलग अलग टारगेट पर ये गिरा सकता है, अलग अलग टारगेट को ये हिट कर सकता है एक ही मिसाइल में। अगर इसको हिंदी में समझे तो मतलब एक ही बार में जो है कि 10 जनों को निपटा देगा एक ही बार में। तो ज़्यादा मिसाइल जो है कि नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में काम हो जाएगा। और इस मिसाइल में लगा है 3 स्टेज इंजन। ठीक है, 3 इंजनों वाला ये मिसाइल है, जो है कि सॉलिड फुल फ्यूल इसमें लगता है, सॉलिड फ्यूल लगता है, यानी 3 इंजनों वाला ये मिसाइल है और इसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया रेंज, स्पीड और इंजन। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मिसाइल होती है ये बहुत भारी भरकम मिसाइल होती है। अब इसको रखा जाता है एक कैनिस्टर में। ठीक है, अब कैनिस्टर क्या होता है, एक जो है कि कंटेनर होता है। ठीक है, अब उसी कैनिस्टर में इस मिसाइल को रखा जाता है। अब उससे फायदा क्या होता है कि कैनिस्टर में रखने से उसके रख रखाव जो करना होता है वो जो है कि काफी लंबे समय तक ये चलती है, तो ज्यादा इसको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होती है, उससे सुरक्षा इसकी होती है। ठीक है, और कैनिस्टर में रखने का एक और फायदा है कि इसको कहीं भी किसी समय जो है कि ले जाया जा सकता है। तो कैनिस्टर का मतलब ये हुआ, और इसी कैनिस्टर में जो है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो उसमें एक कैनिस्टर में इस मिसाइल को रखा जाता है, कैनिस्टर में भी रखते हैं और वैसे भी इसको अगर चाहें तो इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जब लेकिन रखना होता है तो इसको कैनिस्टर में रखते हैं, इससे जो है कि रख रखाव जो है कि ठीक ठाक होता है, इसका जल्दी खराब नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं कैनिस्टर। लेकिन अब इसको जब लॉन्च करना होता है ना, तो लॉन्च करते समय इसकी जो लॉन्चिंग होती है ना, कोल्ड लॉन्च किया जाता है। अब कोल्ड लॉन्च का मतलब ये होता है कि जैसे जब इसको लॉन्च किया जाता है ना, तो इसमें एक गैस होती है। ठीक है, जो कैनिस्टर होता है उसके नीचे एक गैस जनरेटर लगा होता है, जनरेटर। अब उस जनरेटर जो है ना हैवी प्रेशर से इस मिसाइल को मारता है, तो ये मिसाइल थोड़ा ऊपर उठती है, तब इसका इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इससे फायदा ये है कि जो लॉन्चर है ना, लॉन्चर दूसरी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो है कि रहेगा। अगर उसको जो है कि ऐसे उसी पर जो अगर लॉन्च कर दिया जाएगा तो लॉन्चर खराब हो सकता है, जल सकता है, इसलिए इसको पहले ऊपर धक्का दिया जाता है, फिर उसको लॉन्च किया जाता है, यानी उसका जो इंजन है फिर स्टार्ट होता है कुछ ऊपर जाके। ठीक है, तो इससे इसका ये फायदा है कि लॉन्चर जो है कि सेफ रहता है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड लॉन्च। ठीक है, कोल्ड लॉन्च बोलते हैं। अब हम इसको जब लॉन्च करते हैं, जब ये मिसाइल थोड़ा ऊपर जाती है तो इसका पहला इंजन चालू होता है। ठीक है, बूस्ट फेस इसको बोलते हैं, जो पहला इंजन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बूस्ट फेस। अब ये जो बूस्ट फेस इंजन होता है, पहला इंजन होता है, ये बहुत ही भारी भरकम इंजन होता है, यानी जितना मिसाइल का वजन होता है
उसका 70% केवल बूस्ट फेस इंजन का ही वजन होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंजन है ना बहुत भारी भरकम होता है। इस इंजन का काम होता है कि इस मिसाइल को, जो इतनी भारी भरकम मिसाइल है, इसको गुरुत्व आकर्षण से, जो है पृथ्वी पे गुरुत्व आकर्षण है, इससे जो है कि ऊपर इसको धक्का देना होता है। तो जब कमजोर इंजन रहेगा तो इसको उठा ही नहीं पाएगा, इसलिए बहुत ही ताकतवर इंजन इसमें लगाया जाता है जो मिसाइल को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर धक्का देता है, ठीक है। अब ये जो पहला इंजन होता है ये मात्र 1 से 1.5 मिनट तक ही जलता है, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट तक ही जलता है, उसके बाद ये हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो ये पहला इंजन जो है कि 1 से 1.5 मिनट बाद ये जो है समाप्त हो जाता है, यानी उस मिसाइल से अलग हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उस मिसाइल का 70% वजन केवल पहले में ही होता है। जब ये जो है कि वजन कम हो जाता है तो इसका दूसरा इंजन स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं मिड कोर्स, ठीक है, मिड कोर्स बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, ये जो पहला इंजन अलग होता है तो वजन कम हो जाता है, और जब वजन कम हो जाता है तो ये मिड कोर्स वाला इंजन जो होता है ये दुगनी स्पीड में इसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है। यानी वायुमंडल से ऊपर लेके जाना मिड कोर्स इंजन का काम है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पीड से लेकर ऊपर को जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब ये इंजन मतलब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले ये ऊपर को जाती है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से धक्का देके ऊपर को जाती है। लेकिन अब क्या होता है कि मिसाइल को लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि हम किसी टारगेट को मार रहे हैं 10,000 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर की दूरी पे मार रहे हैं ना, तो हमारा इंजन का पर्पज ये है कि इसको दूर ले जाना है, उस स्थान तक लेके जाना है जहां हम टारगेट लगाए हैं, ना कि इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो इसको दूर तक जाना है, तो दूर तक जाने के लिए ना ये ऊपर नहीं जाती, ऊपर तभी जाती है पहला जब इंजन स्टार्ट होता है, गुरुत्वाकर्षण से ऊपर लेके जाना होता है, तभी ऊपर जाता है। उसके बाद ये मिसाइल क्या करती है, सीधा सीधा ना जाकर एक कर्व का जो है कि रूप ले लेती है, ऐसे कर्व का रूप ले लेती है, ठीक है। अब इससे ये होता है यहाँ पर जो है कि ना इसको ईंधन जो है कि बहुत कम जलता है, इसमें बहुत कम ईंधन लगता है, ठीक है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, सीधा ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको जो है बहुत ज्यादा ईंधन लगेगा। इसलिए इसको जो है कि थोड़ा ऐसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे इसको लेके जाया जाता है कि इसमें ईंधन जो है कि ना लगे ज्यादा, ठीक है, ईंधन ज्यादा ना लगे। इसलिए जो है कि इसको सीधा ऊपर को नहीं लेके जाती मिसाइल, बल्कि ये एक कर्व के निशान से ही ऊपर जाती है, क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण होता है। तो मिड कोर्स का जो काम है वो वायुमंडल से ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद जब ये 3-4 मिनट बाद ये मिड कोर्स वाला इंजन यानी दूसरा इंजन अलग हो जाता है। अब बचा एक इंजन, ठीक है। अब एक इंजन का क्या काम है कि ये इंजन को जो है कि लेके जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में लेके जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मिसाइल को अंतरिक्ष में ले जाने का क्या काम है, इसको तो हम नीचे से भी लेके जा सकता है, ठीक है, वायुमंडल से भी इसको भेजा जा सकता है 10,000 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि अगर वायुमंडल में अगर इसको भेजेंगे 10,000 किलोमीटर दूर, इसमें ये क्या होगा कि इसमें ईंधन ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि हवा जो है प्रतिरोध करती है, यानी इसमें घर्षण पैदा होगा, तो इसको आगे धक्का देने के लिए ईंधन ज्यादा लगेगा। और दूसरी बात, इसको 10,000 किलोमीटर दूर जाना है, तो इतनी तेज घर्षण होती है हवा की कि ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी और ये नष्ट हो सकता है। इसलिए इस मिसाइल को अंतरिक्ष में लेके जाया जाता है पहले। जब ये अंतरिक्ष में पहुंचती है तो वहां पर तीसरा इंजन भी हो जाता है अलग। अब वहां पे बच रहा है क्या, MIRV, ठीक है, MIRV। अब जो MIRV सिस्टम है, इसी में जो है कि 10 से 12 वारहेड लगा होता है। जब अंतरिक्ष में पहुंच जाती है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर तो हवा होती नहीं। अब कोई भी चीज को अगर अंतरिक्ष में जितनी स्पीड से अगर फेंका जाए, वो उतनी ही स्पीड से जाएगी, क्योंकि वहां पर प्रतिरोध करने वाली हवा नहीं है, यानी इसको रोकने वाला कोई नहीं है। जितनी स्पीड में चल रहा है वो उतनी स्पीड में ही जाएगी। तो तीसरा इंजन यहाँ अलग हो जाता है MRV को छोड़कर, और MRV जो सिस्टम है वो वहां पर अंतरिक्ष में कुछ समय तक वहां पर रहता है। अब क्या होता है कि जो इसमें वारहेड लगा होता है, इसमें एक GPS लगा होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है। अब उसको ये पता रहता है कि हमें किस टारगेट पर गिरना है, तब वो कंप्यूटर तय करता है कि हमें किधर, इस जो वारहेड है उसको किधर जाना है। अब जिसमें जो वारहेड इसमें लगा होता है उसमें जो है कि छोटे छोटे इंजन लगे होते हैं, ठीक है, और उसमें GPS लगा होता है, तो वो सेटेलाइट से जुड़ा होता है। वो सेटेलाइट से ही जो है सेटेलाइट गाइड करती है कि इसको किधर जाना है। तो ये जो MRV जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है ना, ये अपने निशाने पर जाता है, तो वहां पर इसमें जो कंप्यूटर होता है वो तय करता है कि वारहेड कौन सा और किधर छोड़ना है। तो जिधर जिधर इसको छोड़ना होता है उस उधर उधर जाती है, और वहीं से एक एक वारहेड अपने अपने टारगेट पर छोड़ती है। और वहीं से फिर क्या होता है कि ये जो वारहेड है ना, फिर वो नीचे को आते हैं, अंतरिक्ष से नीचे को आते हैं। उसी को हम बोलते हैं री एंट्री या फिर टर्मिनल फेज, ठीक है, री एंट्री या टर्मिनल फेज। ये मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है, फिर अंतरिक्ष से होकर फिर नीचे को आती है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ये नीचे आती है, और इसकी स्पीड बहुत ही घातक होती है, इसको फिर रोका नहीं जा सकता। तो हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष से होकर ही नीचे आती है, क्योंकि इस मिसाइल को बहुत दूर जाना होता है।
तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर इसको हवा में ही भेजेंगे तो हवा से घर्षण पैदा होगा, ज़्यादा तेल लगेगा और गर्मी उत्पन्न होगी तो मिसाइल नष्ट हो सकती है। इसलिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है कि वहाँ पर हवा नहीं होती है और इससे जो कोई प्रतिरोध नहीं होता, तो ये लंबी दूरी जो है कि सफ़र कर पाती है। ठीक है? तो जी जो लास्ट वाला होता है इसको हम बोलते हैं री एंट्री या फिर टर्मिनल फेज़। ठीक है? लास्ट वाला टर्मिनल फेज़। ठीक है? अब इसको अंतरिक्ष में पहुँचा दिया गया है। अब वहाँ से नीचे आएगी, अपने टारगेट को हिट करेगी। ठीक है? अब इसको बात करते हैं, इसको लॉन्च जो है कहाँ-कहाँ से किया जा सकता है। तो पहला लॉन्च किया जा सकता है रोड मोबाइल लॉन्चर से। अब रोड मोबाइल लॉन्चर क्या है? अब आप देखते होंगे कि बड़े-बड़े ट्रक होते हैं 10-12 पहियों वाले, ठीक है? 10-12 पहियों वाले ट्रक होते हैं, उसमें इस मिसाइल को लगाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं रोड मोबाइल लॉन्चर, समझ में आया? तो पहला रोड मोबाइल लॉन्चर जो ट्रक द्वारा लॉन्च किया जाता है उसको बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं रेलवे मोबाइल लॉन्चर, यानी रेलवे मोबाइल लॉन्चर का ये मतलब हुआ कि एक रेल की पटरी पर इसका लॉन्चर होता है। इसका ये होता है कि इस मिसाइल को लॉन्च करके यानी छुपा के रखा जाता है और लॉन्च करके आगे इधर-उधर भी कर दिया जा सकता है। इससे दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा इसकी सटीक लोकेशन कि ये है कहाँ पर, तो वहाँ पे तुरंत इसको मूव कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं रेलवे मोबाइल लॉन्चर। और तीसरा होता है अंडर वाटर लॉन्चर। अभी क्या है कि अभी तो 2 वर्ज़न है, एक रोड मोबाइल लॉन्चर वाला, एक रेलवे मोबाइल लॉन्चर वाला, 2 वर्ज़न है। अब तीसरे वर्ज़न को भी डेवलप किया जा रहा है, यानी पानी के अंदर से लॉन्च करना है। सबमरीन से इसको भी लॉन्च किया जा सकेगा। तो जो है कि तीसरे वर्ज़न पर भी इसका काम चल रहा है। तो ये 3 जगह से इसको लॉन्च किया जा सकेगा।